आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली ढेर। नक्सल विरोधी अभियान में कई कैंप किए जा रहे हैं ध्वस्त। शहर वासियों की समस्या जानने संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन सवेरे निकले भ्रमण पर। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सुनी लोगों की समस्याएं। युवाओं में गणेश उत्सव को लेकर भारी उत्साह। 15 वर्षों से शहर के दुर्गा चौक में भव्य पंडाल बनाकर प्रेम और भाईचारे का दे रहे संदेश। और कांजी हाउस में 16 गायों की मौत से आक्रोशित सक्षम के सदस्य जांच की मांग को लेकर कर रहे भूख हड़ताल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा जिले के थाना अरनपुर से निकली डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने आज बुधवार की सुबह हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। घटनास्थल से दोनों मृत नक्सलियों के शव सहित एक इंसास, स्वचालित राइफल, एक 12 बोर बंदूक बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम दंतेवाड़ा और सुकमा सीमा के नहांदी, छोटे हिडमा और ड्रंगीनपारा के जंगलों में विशेष अभियान पर रवाना हुई थी। वहीं बुधवार की सुबह नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। वहीं एक दूसरी घटना में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 231वीं बटालियन का एक एसआई जख्मी हो गया है, जिसके दोनों पैरों में चोटें भी आई है। अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर स्थित कमारगुंडा कैंप से सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती थाना अरनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम हिडमा, छोटे हिडमा और ड्रगीनपारा के जंगलों में बुधवार को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई एक महिला माओवादी कैडर के शव की शनाख्ती मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य, एरिया मिलिशिया कमांड इन चीफ कुमारी लखे उर्फ जिलो माड़वी के रूप में हुई है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय द्वारा बताया गया कि मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य लखे विगत कई वर्षों से एरिया मिलिशिया कमांड इन चीफ के रूप में क्षेत्र में सक्रिय रहकर अनेक वारदातों में शामिल रही तथा उनके ऊपर थाना किरंदुल एवं अरनपुर में 6 से अधिक प्रकरण दर्ज है। एरिया कमेटी सदस्य लखे के ऊपर पूर्व से ही 5 लाख का इनाम घोषित है। मुठभेड़ में मारी गई दूसरी महिला माओवादी के शनाख्ती प्लाटून 24 सदस्य 2 लाख इनामी माओवादी मंगली पदामी के रूप में हुई है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा बताया गया कि जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में विगत महीनों में दोनों जिलों के डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स बल की टीमों द्वारा प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और कई कैंपों को ध्वस्त भी किया गया है। आज के इस संचालित नक्सल विरोधी अभियान के परिणाम से मलांगीर एरिया कमेटी सदस्य के मारे जाने की भारी क्षति हुई है। आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में नियमित रूप से नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा ताकि जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। जी, आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में हम लोग ऑपरेशंस मॉनसून चला रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूसली डीआरजी और बस्तर फाइटर का ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें हमें 19 सितंबर में सूचना प्राप्त हुई थी कि नहाड़ी, छोटे हिडमा, डुंगीनपारा के बॉर्डर, जो कि दंतेवाड़ा और सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें मुख्यतः दरबा डिवीजन के एसजेडसी चैतू, जगदीश डीवीसीएम, मलंगीर एरिया कमेटी डीवीसीएम विमला और इसके अतिरिक्त अन्य 40 के आसपास की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कि डीआरजी और बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा की संयुक्त टीम एसडीओपी राहुल के नेतृत्व में लॉन्च किया गया, जिसमें आज मॉर्निंग में मुठभेड़ हुआ। 20 सितंबर सुबह दरमियान मुठभेड़ हुआ, जिसमें उनके द्वारा पुलिस ने जब घेराबंदी की तो उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने भी फायरिंग की। फिर लगभग फायरिंग आधे घंटा चली, जिसमें फिर वो लोग अपने आप को कमज़ोर पड़ता जंगल काट लेके भाग गए। इसमें हम लोगों ने जब सर्च ऑपरेशन किया तो उसमें हमें 2 महिला नक्सली मिले, जिसका शिनाख्ती करने के बाद पता चलता है कि वो मलंगीर एक जो है महिला नक्सली, वो मलंगीर एरिया कमेटी सदस्य मिलिशिया कमांड इन चीफ लखमे है, जो कि पूर्व से घोषित 5 लाख की इनामी है, जिसके खिलाफ दंतेवाड़ा में अन्य अलग अलग थानों में 6 अपराध पंजीबद्ध है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी महिला नक्सली जिसका हमें शव मिला सर्च के दौरान, तो वो मलंगीर एरिया कमेटी डीवीसीएम विमला की गार्ड और प्लाटून 24 की सदस्य है।
इसमें जो हमें बरामद हुआ 2 राइफ़ल है, जिसमें एक इंसास का राइफ़ल है और दूसरा 12 बोर राइफ़ल है। इसके अतिरिक्त हमें एम्यूनिशंस और टिफ़िन बॉम्ब, आईडी, वायर और उनके डॉक्यूमेंट्स और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे पिट्ठू बैग, अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है, जिसके पश्चात टीम वापस लौटने पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सितंबर को जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर से डीआरजी एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम दंतेवाड़ा और सुकमा जिला के सरहदी क्षेत्र नहाड़ी, छोटे हिड़मा, डुंगीपारा के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर विशेष अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 20 सितंबर को प्रातः 7:15 में कैंप नहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पुलिस पार्टी एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल पर सर्च करने पर 2 महिला माओवादियों का शव एवं 2 हथियार, जिसमें एक इंसास और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और शेष विवरण पुलिस पार्टी वापस होने के बाद दी जाएगी। संसदीय सचिव रेक्चन जैन प्रातः भ्रमण के साथ लोगों से भी मिले। विधायक कार्यालय से सुबह के वक्त वे बिना किसी तामझाम के पैदल ही भ्रमण पर निकल पड़े। शहर के मुख्य मार्ग से होकर पहले वे पुराना बस स्टैंड पहुंचे। वहां पर विधायक जैन की मुलाकात मॉर्निंग वॉक पर निकले अन्य लोगों से भी हुई। श्री जैन ने उनके कुशल क्षेम जाना और चर्चा भी की। वहीं पुराने बस स्टैंड में उन्होंने चाय की चुस्की के साथ एकत्रित लोगों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। कुछ लोगों ने समस्याएं भी बताई, जिसका उन्होंने तत्काल निदान करने हेतु आश्वासन दिया। वहां से वे शहीद पार्क पहुंचे, जहां विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से उन्होंने हालचाल जाना। इस बीच अलेख महिमा संप्रदाय के साधु ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। श्री जैन के साथ अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक जैन सुबह भ्रमण पर लोगों से रूबरू हो रहे थे। समाज के सभी वर्गों से प्रत्यक्ष हो रहे विधायक की यह सादगी लोगों को खूब भाई, जिसका प्रमाण भी जगह जगह मिल रहा था। विधायक को अपने बीच पाकर लोग भी खुलकर उनसे अपने मन की बात कह रहे थे। बुधवार को जब श्री जैन शहर के लालबाग मैदान पहुंचे तो वहां खेल रहे युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विधायक को चाचा के संबोधन के साथ अपने मन की बात कह डाली। बुधवार सुबह की भ्रमण पर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेक्चन जैन जब नया बस स्टैंड पहुंचे तो वहां मौजूद ऑटो चालक संघ ने उन्हें हो रही दिक्कतों पर खुलकर चर्चा की। संघ के सदस्यों ने जब श्री जैन को विगत कई दिन से वाटर एटीएम से पानी न आने की बात बताई तो उन्होंने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों से बात कर तत्काल समस्त व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। बुधवार को संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेक्चन जैन सुबह भ्रमण पर गीदम मार्ग स्थित बस्तर परिवहन संघ के दफ्तर भी पहुंच गए। सुबह की बोली के लिए एकत्रित सैकड़ों संघ सदस्यों से उन्होंने चर्चा की। सदस्यों में इस बात की खुशी झलक रही थी कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने आयोजित आभार सभा में पहली घोषणा संघ को बहाल करने की थी। भाजपा शासन में बस्तर परिवहन संघ में तालाबंदी, संघ के सदस्यों को मिली प्रशासनिक प्रताड़ना और 10,000 से अधिक परिवारों के बेरोजगार होने की बात का स्मरण सदस्यों ने किया। विधायक जैन ने कहा कि प्रदेश की कमान संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है, इसलिए अब किसी भी विषय पर संघ को कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री जैन ने बस्तर क्षेत्र में विगत 5 दशक से दी जा रही संघ की सेवा के साथ बस्तर के विकास में परिवहन सेवा के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीपीएस के सदस्य विधायक श्री जैन की सादगी, सरलता और उपलब्धता के कायल दिखे और लगातार चर्चा करते रहे। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी विधायक से साझा की, जिनका निदान करने उन्होंने आश्वस्त किया है। शहर में गणेश उत्सव उत्साह और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस उत्सव का आज दूसरा दिन है। शहर के चौक चौराहों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं घरों में भी गणपति बप्पा पूजे जा रहे हैं। बल, बुद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के प्रति युवा श्रद्धालुओं की आस्था भी बढ़ती ही जा रही है। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता गणेश जी की प्रतिमा दुर्गा चौक में भी स्थापित हुई है। 50 से भी ज्यादा युवाओं ने यहाँ युवा गणेश उत्सव समिति के नाम से पंडाल बनाया। विगत 15 वर्षों से यहाँ गणेश जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है और युवाओं ने ही मिलकर यहाँ पर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया। युवा गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष मयंक नथानी ने हमें बताया कि बीते 15 वर्षों से युवा समिति द्वारा यहाँ पर पंडाल बनाकर गणेश बिठाया जा रहा है। मैं मयंक नथानी, युवा गणेश उत्सव समिति माँ दुर्गा चौक से।
बताइए कितने वर्षों से रख रहे हैं, क्या विशेषता है? हम लोग लगातार 14 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये 15वां वर्ष है जिसमें हम गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये वैसे दुर्गा चौक है, दुर्गा उत्सव के आयोजन के नाम से वैसे तो प्रसिद्ध था, पर हमने यहाँ पर गणेश उत्सव का आयोजन भी चालू किया है, तो हम दोनों त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाते हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 50 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं और साथ में महिलाएं और बच्चे भी हैं। और क्या भंडारा वंडारा का भी होता है? क्या क्या हम होता लोग है यहाँ कार्यक्रम? पर लगातार 9 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के और अष्टमी के दिन भंडारा और हवन का आयोजन करते हैं और 9वें दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है। पेशवाओं ने गणेश उत्सव का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की और सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसका उद्देश्य भी यह है कि लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बढ़े और लोग मिलजुल कर आगे बढ़े। जगदलपुर के परपा स्थित कांजी हाउस में लगातार हो रही मवेशियों की मौत के विरोध में सनातन क्षेत्रीय मंच यानी सक्षम ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम और महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कांजी हाउस में 16 गायों की मौत हो गई थी, जिनका ना तो पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही इसे लेकर कोई जरूरी कार्रवाई हुई। मृत मवेशियों को कांजी हाउस में ही दफना दिया गया। इस मामले में एक हफ्ते पहले सक्षम पदाधिकारियों ने कांजी हाउस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने एक हफ्ते में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इस पर न तो कोई जांच हुई और न ही कोई एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे में कार्रवाई करने की मांगों को लेकर सक्षम ने मंगलवार से कांजी हाउस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मवेशियों की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बताया जाता है कि कांजी हाउस संचालक आदर्श तिवारी ने इस बात का खुलासा किया कि नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी और स्वच्छता पर्यवेक्षकों को गायों की मौत की जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने ही यहां जेसीबी भिजवाई और मृत मवेशियों को कांजी हाउस में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। तिवारी ने बताया कि इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग के कांजी हाउस आने वाले डॉक्टरों को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन किसी भी मवेशी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम और महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर ने कहा कि जब तक दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अफसर कर्मियों सहित निगम प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग भी गौवंशों की मौतों में संलिप्त है। ऐसे में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग सक्षम ने की है। अगर इस पर तत्काल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत पत्र जांच बैठाने हेतु अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगी और उसके उपरांत भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो माननीय न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। हफ्ता में एक गाय को 4 बार धरे हैं। एक हफ्ता में? एक हफ्ता में। कहाँ से उठाए ये आपका गाय को? एक गली से। गली से उठाए है ना? गली से उठाए। हफ्ता में 4 बार पकड़े ले गए और 4 बार पैसा लिए हैं हमसे। हैं 2 ठन गाय तो मैं ऐसी 4500 मांगे तो 2 गाय को मैं ऐसी छोड़ दी। अब उतना हमारे पास नहीं था तो कहाँ से छुड़ाऊंगी। और छुड़ाने गए थे वहाँ पर तो क्या बोले? पैसा दो तो छुड़ाएंगे, ले जाओ पैसा दो। और निगम भी भेजे? निगम में एक यादव है, हाँ। उसके पास गई। वो बोला कि जब तक पैसा नहीं जमा करोगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। निगम से एक यादव है, कोई है, वो बोला कि जब तक पैसा नहीं जमा करोगे गाय नहीं छूटेगी। और ये गाय कैसे गाय लोगों को इन लोग ले जाते हैं? जो दूध देने वाली गाय रहती है, अच्छा तगड़ा गाय दिखती है, बाछी मन रहते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं। अब बूढ़ ठेर गाय को नहीं ले जाते, डोकरी गाय को भी नहीं ले जाते हैं। अच्छा गाय को पकड़ के ले जाते हैं और पैसा दो तो छुड़ाओ। ज्यादा दिन हो गया तो बोल देते हैं कि 4500 3500 पैसा मांगते हैं। 2500 इतना दिन से हम खिलाए। और आप लोगों का मजबूरी है कि लाना ही पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका रोजी रोटी है। वो मेरा रोजी रोटी है, वही से हम जीते खाते हैं और वही हमारा ले बांध लेते हैं। कितना बछड़ा आप ही घूम गया? आपका नहीं दिए अभी तक? एक बाछी हमारा गई, 2 ठन, एक गाय 2 ठन बाछी अभी तक नहीं? हम लाए नहीं, वो दिए नहीं। पैसा नहीं था तो हम कहाँ से लाएंगे? और वहाँ जाने से वो नहीं मिलती? अब वहाँ से कहाँ ले जाते हैं पता नहीं, बोलते हैं नीलामी हो गया, नीलामी हो गया बोलते हैं गाय मन को। और इतना हमारा गाय हज गया कि क्या बताऊँ। एक गाय को हफ्ता में 4 बार पकड़ेंगे तो कहाँ से पैसा ला के देंगे? हैं 500 के बिना तो छोड़ते नहीं है।
वो नगर निगम वाला जो यादव है ना, हाँ। वो तो और हरामी है, वही नहीं छोड़ने देता है, ठीक है। वही नहीं छोड़ने देता है। जानबूझ के पैसा पहले कहीं से ला के कितना बार तो मैं 50 रुपए से नहीं लेता है। कितना बार तो हम टाकलू से पैसा मांग के छुड़ा लिए। मतलब आपके पड़ोसी को मांग मांग के आप छुड़ा रहे हो उसको? यदि इधर वालों से मांग मांग के छुड़ाई हूँ, ये पारा वालों से 200-300 मांगती हूँ कि 200 मेरे पास है तो 300 कोई झन दे दो भैया छुड़ा लूँ, और पैसा बढ़ जाएगा उसका, बोल के ला के छड़ाते हैं हम। गाभिन गाय के तो ले जाते हैं तो इसी का तो बोलते हैं हम लाए नहीं, हम लाए नहीं, अपना घर छोड़ते हैं गाय मन को हम लोग। अपने यहाँ पर 6 तारीख को 2 बछड़े खत्म हुए थे, जिसको यहाँ पे दफनाया गया था, ठीक है। 6 तारीख को बछड़े खत्म हुए, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12 तारीख को फिर एक बछड़ा खत्म हुआ, निमोनिया से 9 तारीख को बीमार था। तो 6 तारीख को 2 बछड़े खत्म हुए, लेकिन आपके रजिस्टर में डॉक्टर का एंट्री है कि सारे बच्चे स्वस्थ हैं, गौवंश स्वस्थ हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है सभी गौवंश स्वस्थ हैं। अगर ये डॉक्टर यहाँ पर लिख के दे रहा है कि गौवंश स्वस्थ हैं, तो ये 2 बछड़े खत्म कैसे हुए, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। ये जो लिखा हुआ है, डॉक्टर का लिखा हुआ है, ये इन्हीं के रजिस्टर में। क्या हुआ बताइए? यहाँ पर लिखा है कि गौवंश स्वस्थ हैं, ये 2 बछड़े खत्म कैसे हुए, इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? 6 तारीख को यहाँ 2 बछड़े खत्म हुए, डॉक्टर भी आए थे, 6 तारीख को आए थे देख के, लेकिन इसमें लिखे नहीं कि 2 बछड़े खत्म हुए, खाली लिख दिए कि सब मोस्टली स्वस्थ है। क्यों नहीं लिखे? यही बता सकते हैं कारण। पोस्टमार्टम के लिए बोले थे, उस टाइम मेरे को जानकारी नहीं था पोस्टमार्टम कराने का, तो उनको तो मालूम था होगा ना, डॉक्टर है भाई। डॉक्टर देखे थे कि देखे मरे, थे मरे, और वो कुछ नहीं बोले। और 12 तारीख का जो पोस्टमार्टम हुआ था, निमोनिया से जो खत्म हुआ था, वो मैं खुद करवाया था उनसे। ठीक है। उसके बाद अभी जो कल दिखा रहे थे अपन लोग की क्या बोलते हैं, कोई मिश्रा डॉक्टर का फ़ोन किए थे ना, कोई मिश्रा को फ़ोन किए थे, वो जो खुरा में जो हुआ है, हाँ। उसको कब फ़ोन किए थे, कितना दिन हो गया? मिश्रा डॉक्टर नहीं, जो नगर निगम जो भी होंगे, मिश्रा नहीं, जो भी होंगे, कुछ जो भी है, कितना दिन पहले फ़ोन किया? यहाँ खुद आए थे वो देखे थे? मेरा स्टाफ भी बोला था कि सबको खुद हुआ है। तो क्या बोले? बोले इंजेक्शन अभी नहीं, इंजेक्शन लाएंगे लगाएंगे। आज भी आए, आज 20 तारीख के डेट में अभी भी वही जवाब, इंजेक्शन नहीं है। ठीक। शहर के अलग अलग स्थानों से चाकू लेकर लोगों को भयभीत करने वाले व्यक्तियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि पथरागुड़ा एवं खड़क घाट में चाकू लेकर घूमने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी में 18 वर्षीय अमन कश्यप, 32 वर्षीय शेख अब्दुल सहबाज शामिल हैं। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में अपराध करने की नीयत से 2 व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा रहे थे, जिसे गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस को सूचना मिली कि खड़क घाट और पथरागुड़ा में धारदार चाकू लेकर आम रास्ते पर लोगों को डरा धमका कर भयभीत किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा पथरागुड़ा और खड़क घाट में पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनके कब्जे से 2 लोहे के धारदार चाकू जब्त किए गए। जगदलपुर शहर में बुधवार की सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी हुई है। दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। शहर के बाजार, दुकानों में भी बारिश के कारण वीरानी छाई हुई है। बरसात के इस मौसम में बारिश के बदलते मिजाज और इस वर्ष हो रही अखंड वर्षा के कारण किसान भी परेशान हैं। 2 दिन पहले तेज धूप और फिर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कभी तेज धूप तो कभी सर्दी तो कभी बारिश के कारण बुखार, सर्दी, उल्टी की चपेट में लोग आने लगे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्थल परिवर्तन, भवन परिवर्तन और मतदान केंद्र का नाम परिवर्तन के प्रस्ताव प्रारूप पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ और नोडल अधिकारी स्वीप प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल सहित अन्य अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रभारी उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली ढेर। नक्सल विरोधी अभियान में कई कैंप किए जा रहे हैं ध्वस्त। शहर वासियों की समस्या जानने संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन सवेरे निकले भ्रमण पर। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सुनी लोगों की समस्याएं। युवाओं में गणेश उत्सव को लेकर भारी उत्साह। 15 वर्षों से शहर के दुर्गा चौक में भव्य पंडाल बनाकर प्रेम और भाईचारे का दे रहे संदेश। और कांजी हाउस में 16 गायों की मौत से आक्रोशित सक्षम के सदस्य जांच की मांग को लेकर कर रहे भूख हड़ताल। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.